जय हिंद। क्लास 12th जैक बोर्ड हिंदी कोर का हम लोग जो है वो 40 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे हम लोग। और जो भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अधिकतर स्टूडेंट क्लास 12th में आर्ट्स कैटेगरी के जो रहते हैं वो ट्यूशन वगैरह कॉलेज वॉलेज में कोई भी क्लास नहीं करते हैं, बस खाली एग्जाम के दिन में पढ़ते हैं। तो आप ही लोग के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो के देखिए। और पिछले बार भी जो है आप लोग का 12 क्लास का इसी चैनल से तैयारी करवाया गया था और उसमें 12 क्लास के विद्यार्थी बहुत जुड़े हुए थे इस चैनल से और अच्छे नंबर भी लाए। तो आप लोग भी जो है वो पहली बार आए हैं चैनल में तो जुड़े हुए रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके और आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का वहां पीडीएफ वगैरह सारा चीज मिलता है। तो हम लोग यहाँ हिंदी का कोर का देखेंगे। पहला में जो है पैसेज है ना। पैसेज में क्या है कि आ रही है रवि की सवारी, यहां से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। और ये अगर आप लोग वर्मा खरीदे होंगे तो ये वर्मा में भी आप लोग का ये पैसेज मिल जाएगा। आ रही है रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ग की पोशाक धारी, आ रही है रवि की सवारी। आगे बोला है कि विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी, चाहता हूं उछलूं विजय का पर ठिठकता देखकर यह, रात की राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही है रवि की सवारी। अब यहां प्रश्न बोला है कि दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाता है, तो तारे इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से पर ठिठकता देखकर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है, तो कवि सूर्य के सामने है ना चंद्रमा, है ना, कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक जाते हैं। नेक्स्ट है कि कली कुसुम से पथ सजा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहां रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अनुपयुक्त शब्द को यहाँ छाटना है, तो यहाँ कौन जो है वो जिससे कि आप लोग क्लास 9 8 या इधर आप लोग 10 से ऊपर में नहीं है, है ना। 10 से मतलब नीचे इस तरह का मतलब 5 6 7 8 9 10 तक में नहीं, आप लोग 12th क्लास में है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस या समझदारी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा और आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी रहता है। तो यहाँ जो है जो सही नहीं है, सूर्य का रथ नई किरण से, तो ये सही है। बादल सूर्य के सेवक है, ये भी सही है। चंद्रमा रात के राजा है, ये भी सही है। पंछीगण सूर्य की फौज, पंछी जो है सूरज के फौज हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है वो कथन अनुपयुक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो राह पर खड़ा है सदा से ढूंढ नहीं है, दिन थे जब वह हरा भरा था और उनके जो है उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों की बटोहियां जो है वो थकान अनजाने दूर करता था, पर मैंने उसे सदा ठूठ, है ना, ठूठ ठूठ मतलब जो बोलते हैं ना ढूठू, है ना, ढूठ ढूठ मतलब जो पेड़ रहता है और पेड़ का जो एकदम टहनी उनी नहीं रहता है, ढूठू जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। पत्रहीन जिस मतलब पत्ता भी नहीं है, शाखाहीन शाखा भी नहीं है, निरलंबन जैसे पृथ्वी रूपी जो है आकाश से सहसा निकलकर जो है अधर में ही अटक गया है, रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में जो है उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती है, मतलब ढूठू जो होता है ना उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। जिस्म है और अगर चितेरे की छाया चित्र बनाता है तो शायद जो है उसका सब अभिप्राय और न मिलेगा प्रचंड धूप में भी उसका सुखाकर शरीर उतना ही गहरा छाया जमीन पर डालता है जैसा कि रात के उजरिया। मतलब आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा, हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। 5वां नंबर है कि जनसंकुल का मतलब क्या होता है, तो भीड़ भरा होता है ना, जनसंकुल मतलब भीड़ भरा। नेक्स्ट है कि आम की छतनार डालियां के कारण क्या होता है, तो आम की छतनार के डालने के कारण क्या होता है, क्योंकि यात्रियों को थकान को मिटाता है ना, यात्री को जो है थकान को मिटाता है, यात्रियों की थकान मिटाता है, मिटती है, मिटाता है, मिटाता मिटाता, ये हो जाएगा सिनेमा। शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या बोला जाता है, तो ढूठ वृक्ष बोला जाता है, ढूठू बोलते हैं ना, ढूठ वृक्ष। निर्लंबन का पर्यायवाची शब्द कौन है ना, 8 नंबर का हो जाएगा निराशित। नेक्स्ट है यहाँ आलेख अभिव्यक्ति और माध्यम से, तो आलेख का अभिप्राय क्या है, तो आलेख का जो अभिप्राय होता है वो हो जाएगा किसी विषय पर सर्वपूर्ण जानकारी तथा तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक होता है, जी बिल्कुल। गंभीर अध्ययन पर आधारित होता है, प्रामाणिक रचनाएं होता है, बिल्कुल। जिसमें विचार या तथ्य का पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट नहीं हो, जी बिल्कुल। तो इसका डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फीचर्स में तथ्यों का प्रस्तुति के ढंग कैसा रहता है, तो मनोरंजक रहता है। फीचर्स में जो है वो तथ्य जो प्रस्तुत किया जाता है वो मनोरंजन होना चाहिए। संपादकीय किसे कहते हैं, तो संपादक द्वारा किसी भी घटना को, और इसको हो जाएगा संपादक द्वारा किसी भी घटना और उससे समस्याओं को लिखा गया विचार को जो है वो संपादकीय बोला जाता है। नेक्स्ट है संवाददाता के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि पर, है ना। जिसे संवाददाता का काम कैसे देंगे, तो उसका जिस चीज में रुचि रहेगा, जिस चीज का ज्ञान रहेगा उसी को ना। भारत का पहला जो है छापखाना
कब खुला था? तो भारत में सबसे पहला छापखाना 1956 में गोवा में खुला था। 1956 सॉरी 1956 1556 एक मिनट, 1956 नहीं होगा बल्कि जो 1556 होना चाहिए, है ना, 1556 होगा, गोवा इसका सही आंसर होगा। एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। फ्रीलांसर पत्र का क्या अर्थ होता है ना? फ्रीलांसर मतलब स्वतंत्र पत्रकार इसका मतलब होता है। मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो ये तुरंत जो है घटना घटता है ना, उसको जो है वो प्रस्तुत नहीं कर सकता है। छपाई वाला में जो तुरंत घटना घटा उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उदंत मार्दन नामक समाचार पत्र का प्रशासन किस वर्ष हुआ था? तो उदंत मार्दन 30 मई 1826 को, है ना, 30 मई 1826 को उदंत मार्दन नामक समाचार पत्र का जो है प्रकाशन शुरू हुआ था। पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का मूल तत्व जो है वो जिज्ञासा है। जिज्ञासा रहेगा तब जो है पत्रकारिता कर सकते हैं। पीटीआई का क्या नाम होता है? तो पीटीआई एक समाचार एजेंसी है, तो समाचार एजेंसी हो जाएगा। फिर से एक पैसेज है, मैं और जग और कहा का नाता। आप लोग इसको एक बार वीडियो को रोक के पढ़िएगा, है ना, एक बार वीडियो को रोक के पढ़िए, क्या है कि लंबा वीडियो हम नहीं करना चाह रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न देखिए इससे 19 नंबर से, कि कवि स्वयं को शेष संसार से अलग मानता है, क्यों? क्यों जो है, क्योंकि वह धन संग्रह और वैभव के पीछे नहीं भागता है, तो बी नंबर हो जाएगा। कवि अपने आप को किस तरह से खंडहर की स्वामी मानता है ना, तो किस तरह से? तो राजमहलों की भव्यता जिस पर निछावर हो जाए, है ना, ये ए नंबर। शीतलवाणी में आग के लिए फिरना किस अर्थ का जो है वो द्योतित है? शीतलवाणी का आग लिए फिर रहा हूं, तो शांति चित्त केतु दृढ़तापूर्वक हो जाएगा ये शांति चित्त, हाँ डी नंबर। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता पंक्ति के माध्यम से जो है कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि यही कहना चाहते हैं कि वह भौतिक और वैभव की तुच्छ समझता है ना, वह भौतिक और वैभव के तुच्छ समझता है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना? क्या भूल गए और क्या याद रखे? तो आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन, है ना, आत्मकथा जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। कविता के बहाने पाठ के कवि जो है वो कौन है? कविता के बहाने कुंवर नारायण हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, इस पंक्ति में हम का मतलब जो है वो क्या तात्पर्य है? तो हम का मतलब जो है इसको कमेंट कीजिएगा आप, है ना, इसका आंसर कमेंट कीजिए। मुक्तिबोध किस काव्य धारा की अगुआ कवि है? तो मुक्तिबोध जो है वो प्रगतिवादी, है ना, प्रगतिवादी, बी नंबर हो जाएगा। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ किस प्रकार का? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर से एक आता है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी भी अंजना की पुत्री ना होकर, मतलब भक्तिन चैप्टर से है, इसको पैसेज को एक बार पढ़िए आप पूरा वीडियो को रोक के, उसके बाद आंसर हम लोग प्रश्न आंसर देखते हैं। भक्तिन कौन है? भक्तिन जो है लेखिका की सेविका है, तो लेखिका की सेविका। भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती है? तो इसलिए क्योंकि जो है एक निष्ठ सेवा की भाव इसमें भी है ना, एक निष्ठ सेवा की भाव की वजह से, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्तिन नौकरी की खोज में क्यों आई थी? तो भक्तिन जो है पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण आई थी, तो ए नंबर हो जाएगा। शेष इतिवृत्ति का क्या अर्थ होता है? तो संपूर्ण वर्णन। नेक्स्ट है कि भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? तो भक्तिन में स्वाभाविक भाव जो था वो प्रबल था, स्वाभाविक, स्वाभिमान भाव, है ना। भक्तिन महादेवी वर्मा से कितनी वर्ष बड़ी थी? तो 25 वर्ष बड़ी थी, 25 वर्ष हो जाएगा। बाजार दर्शन के लेखक जो है कौन है? तो बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। बाजार की सार्थकता कौन देता है? तो आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाला ग्राहक। नेक्स्ट है 36 नंबर, बाजार दर्शन क्या है? तो बाजार दर्शन एक तरह का जो है वो निबंध है, निबंध हो जाएगा। सिल्वर वेंडिंग पार्ट का लेखक कौन है? सिल्वर वेंडिंग किसके द्वारा लिखा गया? तो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा, भी हो जाएगा। सिल्वर वेंडिंग पर जो है वो भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार देता है? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन देता है। नेक्स्ट है, सिल्वर वेंडिंग कहानी की कथा का नायक कौन है? तो यशोधर बाबू। लास्ट प्रश्न, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? तो अनिर्णय की स्थिति, है ना, अनिर्णय की स्थिति। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, इस तरह से आप लोग का सब्जेक्टिव भी आएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।